Yes, students, now see the next question. 12 1/2% of 1 kg. बेटे ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे. 12 1/2% ऑफ 1 kg. 1 kg का आपको इतना परसेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 kg का 12 1/2%. बेटे 1 kg किसके इक्वल होता है, कितने ग्राम्स के इक्वल होता है, 1000 के. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ग्राम में ही चेंज करेंगे. अब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं चेंज कर रही हूं इन प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो वी कैन राइट 12 1/2 एज 25/2. ओके, क्योंकि जब हम 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 24 एंड 24 + 1 दिस इज 25. 25/2. परसेंटेज का साइन हम रिमूव करेंगे and then we will place 100 in the denominator. We will put 100 in the denominator. Now ऑफ को हमने रिप्लेस करना है और मल्टीप्लाई का साइन लगाना है. Now 1 kg is equal to 1000 gram. Okay, so this is the important fact in this question. ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है. अब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ये वाली 0 से ये वाली 0 गई, सेकंड वाली 0 से सेकंड वाली 0 गई. ओके, 2 1s are 2 and 2 5s are 10. नाउ डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचा. ओके, जो न्यूमरेटर में है हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे. तो 25 × 5 वी विल गेट 125. तो इसको आप रफ में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं. और जो भी यूनिट है, जैसे कि ग्राम यूनिट है तो यहाँ पे हम ग्राम जरूर लगाएंगे. ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 125 ग्राम. नाउ सी द नेक्स्ट वन. 3/4% ऑफ रुपीज 8800. तो इसको भी हमने सेम एज इट इज करना है. ये तो ऑलरेडी आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और परसेंटेज को रिमूव करके 100 लगाएंगे डिनोमिनेटर में. नाउ मल्टीप्लीकेशन का साइन, ₹8800. ओके, लाइक दिस. तो 0 से 0 को हमने क्या करना है, कैंसिल करना है आपस में. और ये सेकंड 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि दोनों जीरोस को आपने आपस में कैंसिल करवाना है. नाउ 4 1s are 4 और 4 2s are 8 और दूसरा भी 8 है तो ये भी आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 22. अब डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो जो भी आपके पास न्यूमरेटर में है उसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 × 22 वी विल गेट ₹66. ओके, likewise you have to do this question. Now students, let's discuss this E part. I have this question. Anil got 440 marks out of 800. जो अनिल है उसने 440 मार्क्स लिए 800 में से. एंड गोपी गोट 486 मार्क्स आउट ऑफ 900 इन एन एग्जामिनेशन. ठीक है, तो दोनों के मार्क्स गिवन है. जो अनिल है उसने तो 440 मार्क्स लिए 800 में से और जो गोपी है उसने 486 मार्क्स लिए हैं 900 में से. हु स्कोर्ड बेटर, किसके मार्क्स ज्यादा बेटर हैं, अच्छे हैं. तो जाहिर सी बात है बेटे, जिसकी भी परसेंटेज ज्यादा होगी तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है ना. तो दैट मीन्स कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अलग अलग इन दोनों की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से. मार्क्स स्कोर्ड बाय अनिल, तो मार्क्स कितने स्कोर किए थे, 440. टोटल मार्क्स कितने थे, 800. अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स. यहाँ पे आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि आप परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. हु स्कोर्ड बेटर, तो यहां से हमें अंडरस्टूड है कि हमें बेटर बताना है तो ऑब्वियसली परसेंटेज बताएंगे. ठीक है, दोनों की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे और जिसके ज्यादा परसेंट होंगे तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा. सो लाइकवाइज वी आर फाइंडिंग आउट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ अनिल. नाउ 440 ऊपर लिखेंगे और 800 आपका नीचे आएगा. मल्टीप्लाई विद 100. मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं.
और जब भी हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो आपस में कैंसिल हो जाएगी, 8 1 जा 8, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, 55 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने इसको 4 के टेबल पे कैंसिल किया हुआ है। आप डायरेक्टली 8 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं एंड यू विल गेट 55%। नाउ अब जो गोपी के मार्क्स हैं वो कितने हैं, 486। तो मार्क्स स्कोर्ड बाय गोपी इक्वल टू 486। टोटल मार्क्स कितने थे, 900। ओके, नाउ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो क्या करेंगे, जितने मार्क्स उसने लिए वो टॉप पे और टोटल आएगा नीचे एंड वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100। तो दोनों जीरोस आपस में कैंसिल हो जाएंगी और इसको हमने 9 के टेबल पे कैंसिल आउट कर दिया एंड वी विल गेट 54। अब 55% और 54% में कौन बेटर है, किसके ज्यादा है, ऑब्वियसली 55% ज्यादा है, जो किसके हैं, अनिल के। तो अनिल स्कोर्ड बेटर इक्वल टू 55%।